नाज़रीन किराम, उर्दू खबरनामे में आज भी मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है और इन खबरों की तफसील और मुकम्मल जो तफसीलात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं रामबन टनल की, क्योंकि रामबन के अंदर टनल धंस जाने से 10 अफराद इस टनल के मलबे के तले जो है दब गए हैं, ये इतलात मिल रही हैं। हालांकि ये कल शाम का वाक़ा है, लगभग 10:15 पर रात को यहां पर ये वाक़ा जो है वो पेश आया, जब एक ज़ेर तामीर टनल धंस जाने से लगभग 10 के करीब अफराद यहां पर जिंदा दब गए हैं। और उसके बाद अगरचे रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां पर चलाया गया और माना जा रहा है कि उसमें से 3 अफराद को बाजियाब किया गया, जिन्हें जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू और कुछ को रामबन एसडीएच में दाखिल कराया गया है इलाज व मालजे के लिए। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल 10:15 के करीब रात को ये वाक़ा पेश आया है रामबन के शैतान नाले के नजदीक, जो T3 केव है वहां पर माना जा रहा है कि यह हादसा पेश आया, जिसमें तकरीबन 10 के करीब जो मजदूर है वो जिंदा इस टनल के मलबे के तले दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और साथ ही साथ माना जा रहा है कि अभी तक भी उन 10 अफराद जो है उनके हवाले से कोई मालूमात अभी सामने नहीं आ रही हैं। 10 अफराद अभी भी मिसिंग है। रामबन से इस वक्त हमारे साथ नदीम जुड़ चुके हैं और नदीम से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब, 10:15 बजे के करीब जब ये वाक़ा यहाँ पर पेश हुआ और उसके फौरन बाद ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उसमें 3 अफराद को बाजियाब किया जा चुका है, जिनमें से 2 को शिफ्ट किया गया है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, जबकि बाकी एक जो है वो एसडीएच रामबन के अंदर उन्हें इलाज व मुआवजा फराहम किया जा रहा है। उनकी हालत भी कैसी है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि सारला कंपनी के साथ ये सारे लोग जो है वो वाबस्ता थे और बेशतर इसमें गैर रियासती मजदूर बताए जाते हैं और इनका भी यही कहना है कि इनमें से बेशतर जो है वो झारखंड के रहने वाले हैं। नदीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, इन विजुअल्स में देख रहे हैं, काफी खौफनाक ये विजुअल्स हैं। रामबन के शैतान नाले के करीब जो T3 टनल है वहां से बताया जा रहा है कि कल 10:15 बजे के करीब ये वाक़ा पेश आया और अभी तक भी जो 10 के करीब अफराद इस टनल के मलबे के तले दब जाने की खबरें हैं। क्या इस पे कोई अभी तक अपडेट आया है? क्या उन्हें बाजियाब किया जा चुका है या इस हवाले से कोई मालूमात अभी तक हासिल हुई है? जी बिल्कुल, देखिए हिलाल, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये शैतानी नाला नहीं है, खूनी नाला है। जहाँ पे ये एपिसोड हुआ है हमने देखा कि कल रात 10:15 बजे के करीब एक टनल जो एडिट बनाया जा रहा था, T3 था नेशनल हाईवे का, और उसके एडिट का जो कुछ एरिया धंस जाने की वजह से वहां पे इसकी जद में कुछ गाड़ी आई थी, जिसमें कुछ लोग भी और कुछ मजदूर भी आए थे। हालांकि उसके बाद ही हमने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया, जबकि 2 लोगों को वहां से जख्मी हालत में निकालकर जो है अस्पताल पहुंचाया था। लेकिन अभी तक बाकी जो 10 लोग दबे हुए हैं, जिसमें अगर हम ज्यादा देखें तो अक्सरियत पे वो लोग हैं जो गैर रियासती है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हम देखें कि जम्मू कश्मीर पुलिस है, हमारे पास UTDRF है, गवाटी हमारी रामबन की है, हिमालय गवाटी है, या फिर बाकी जो लोकल्स हैं, तमाम लोग वहां पे रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी जो है डेड बॉडी या किसी भी फर्ज को वहां से रिकवर नहीं किया गया है। अगर उसे बात करें, अभी तक 10 लोग जो है मलबे तले ही दबे हुए हैं, जिसकी कोशिश मुसलसल जारी है कि जो भी दबे लोग हैं उन्हें मलबे के नीचे से निकाला जाए। जी नदीम, अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ जो कि हम भी देख रहे हैं कि जो रॉक टाइप मटेरियल, हार्ड रॉक जो है वो मटेरियल उसके नीचे ये दब गए हैं। तो इसमें बाज अफसर से जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं, तो उनसे ये भी कहा जाता है कि जो इस मलबे के तले अभी लोग दबे हुए हैं उनकी जिंदा रहने की जो पॉसिबिलिटी है, माना जा रहा है कि वो भी बहुत कम है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिलाल हम इस चीज को देखें, अगर क्योंकि हमने देखा कि वहां पे अगर मिट्टी होती तो शायद बचने के चांसेस होते, लेकिन जब हमने वहां पे देखा, जब वहां पे जो मशीनरी को लगाया था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं कि मशीन उन्हें हटा नहीं पा रही है, वहां पे स्टोन ब्रेकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कम चांसेस हैं उन लोगों के जिंदा होने के। लेकिन कोशिश तो फिलहाल जारी है कि उन लोगों को वहां से निकाला जाए। और किस हालत में वहां से निकाला जाता है ये कहना अभी कबल वक्त होगा।
लेकिन कुल मिलाकर ये कहे कि 12 में से 10 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश पूरी की जा रही है, चाहे वो इंतजामिया की बात करें या फिर रेस्क्यू जो एजेंसीज हैं, चाहे जिसमें हम यूटीडीआरएफ देखें, हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज है या फिर जो सिविल कैवाटीज या बाकी हिमालयन कैवाटी है, तमाम एनजीओ के वॉलंटियर इस पर जुटे हुए हैं। जी नदीम, ये जो यहाँ पर हादसा हुआ है, क्या इससे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो ट्रैफिक की आमद रफ्त है, कहीं उस पर कोई असर तो नहीं पड़ा, या इस टनल का उस शाहराह के साथ कोई वास्ता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर एक चीज मैं बताऊं फिलहाल की, इसमें अगर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ी की आमद पर इसका असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन अगर दूसरे पार्ट पर हम देखें, क्योंकि जो भी एम्बुलेंसेज वहां पे रखी गई है, क्योंकि जब आपको खूनी नाला से रामबन की तरफ आना है और बानीहाल की तरफ जाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको गाड़ियां हाईवे पर से ही लानी है, हाईवे पर पार्क करनी है, तो थोड़ा सा असर हमें देखने को मिला। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर कहें कि ट्रैफिक जैमिंग काफी ज्यादा लंबी कतारें नहीं है, बल्कि खूनी नाला के इर्द गिर्द में ही 1-1.5 किलोमीटर की कतार आपको देखने को मिलेगी, और जिसको वहां पे क्लियर करवाने के लिए चाहे ट्रैफिक पुलिस या आईटीबीपी से दोनों को लगाया गया है, ताकि रेगुलर मूवमेंट में कोई फर्क न पड़े इस रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते हुए। कि बिलवास्ता डायरेक्टली इसमें कोई असर जो है शाहराह के पर ट्रैफिक की आमद रफ्त पर नहीं है, लेकिन बिला वास्ता जो वहां पर एम्बुलेंसेज बुलाई जाती हैं, उनके लिए रोड क्लियर करके रखना है, तो उस वजह से यहाँ किसी हद तक असर जो है वो यहाँ ट्रैफिक की आमद रफ्त पड़ा है। लेकिन क्या अभी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है, गाड़ियां जा रही हैं जम्मू की तरफ या कश्मीर की तरफ? जी बिल्कुल, देखिए हिलाल हमने तो बिल्कुल देखा कि हाईवे पर गाड़ियां चल रही है मामूल के मुताबिक। हालांकि कुछ टाइम जो उनका टूटता है जरूर जब वो खूनी नाला के मकाम से गुजरते हैं, जहां उन्हें 3 से 4 मिनट का वक्त लग सकता था, लेकिन आज 15 से 20 मिनट का वक्त लग रहा है, क्योंकि स्लो मूवमेंट वहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन आज से मामूल श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार जो है रुकी नहीं है, बल्कि स्लो मूवमेंट हमें कहीं नीचे देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम पूरी जानकारी देने के लिए। ये खूनी नाला के करीब, क्योंकि इससे पहले गलती से हमने शैतान नाला पढ़ा था, बल्कि ये खूनी नाला के करीब, जैसा कि नदीम ने कहा कि टी3 केव जो है वहां पर यह हादसा पेश आया है। 10 अफराद जो अभी भी मिसिंग है, उनके हवाले से डिटेल्स भी या उनकी जो निशानदी है वो भी हो गई है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि जादव राय जिनकी उम्र 23 साल है, गौतम रॉय 22 साल का, सुधीर रॉय 31 साल का, दीपक रॉय 33 साल का और परिमल रॉय 38 साल का, और ये सब वेस्ट बंगाल से बताए जा रहे हैं। जबकि शिवा चौहान 26 ईयर्स और वो असम से बताए जा रहे हैं। नवराज चौधरी 24 साल का और खुशीराम 25 साल का, ये दो जो है नेपाल के बताए जा रहे हैं। जबकि मुजफ्फर जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है और इशरत 30 साल का नौजवान भी इनमें शामिल है। ये दोनों यानी इशरत और मुजफ्फर जो है वो दोनों लोकल बताए जा रही हैं। ये डिटेल्स जो है ये ऑफिशियल सोर्सेज की वजह से हमारे साथ शेयर किए गए हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से नेशनल हाईवे पर जो ये हादसा पेश आया, बिल्कुल इस टनल के करीब जो 10 जाने से 10 के करीब अफराद अभी भी मलबे के तले हैं, उन्हें बाजियाब करने के लिए डिप्टी कमिश्नर रामबन और उसके साथ साथ जो एसएसपी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सारी टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें यहां पर हो रही है, क्योंकि यहां से जो चट्टानें हैं वो खिसक रही है। इस हवाले से मैन एंड मशीनरी अभी बाज़ाबात कारी के लिए या रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहां पर लगा दिया गया है। चले, रामबन के अंदर हादसा, लेकिन उरी के अंदर ड्रग्स पकड़े गए हैं और ये ड्रग्स मामूली कीमत के नहीं हैं, बल्कि माना जा रहा है कि 8 से 9 किलोग्राम हीरोइन यहां से जब्त हुआ है। और इस हीरोइन में यही बताया जा रहा है कि इसकी कीमत मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो 25 से 30 करोड़ के आसपास हो सकती है। एक VLW को अरेस्ट किया जा चुका है। इस हवाले से जो हमें इतलात मिल रही हैं, उरी से जो TSP चेक पॉइंट है वहां पर इस हवाले से ये ड्रग्स की खेप जो है वो पुलिस ने यहां पर बरामद की है। और इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, बराबर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इरशाद भट्ट इस वक्त बारामूला उरी से मौजूद है। इरशाद, क्या है तफसीलात, क्योंकि खबर आ रही है कि 8 से 9 किलोग्राम के करीब जो ड्रग्स है जो हीरोइन की सूरत में यहां पर पकड़ी गई है और इसमें एक शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। और इतलात ये भी है कि मज़कूरा जो शख्स है ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहसती VLW भी काम कर रहा है। क्या मुकम्मल तफसीलात है?
जी बिल्कुल हिलाल, अगर हम जिले बारामूला के सरहदी इलाके ओडी की बात करें, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वहां से ये खबर जो है निकाली और वहां से ये खबर आ रही है कि BLW को जो है पकड़ा गया वहां पे एक नाके के दौरान। ये बताया जाता है तकरीबन 8 से 10 केजी जो है हीरोइन पकड़ा गया पुलिस की जानिब से। पुलिस ने वहां पे नाके के दौरान जो TCP है वहां पे उड़ी में वहां पे एक नाका लगाया था, उसमें SDPO उड़ी, SHO उड़ी और इसके साथ साथ जो बाकी पुलिस का अमला था उन्होंने वहां पे नाका लगाया था और नाके के दौरान इस BLW को जो है पकड़ा गया। इसका नाम भी सामने आया मगर हम नाम नहीं बताएंगे और ये बताया जाता है ये सुल्तान डकी का रहने वाला है और ये जो हीरोइन पकड़ा गया इसका जो तखमीना बताया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में वो तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपया। और इसके साथ साथ ये जो BLW है ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता था और इसके साथ साथ देखा जाए मजीद जो है FIR भी लॉन्च किया गया और आने वाले वक्त में एक बड़ा खुलासा होगा। क्या इसमें और लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं या नहीं, ये आने वाले समय के बाद भी पता चलेगा, क्योंकि हम भी इस वक्त जो है ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और हम भी जो है पुलिस के साथ अभी हमने इससे पहले भी बात की और अभी थोड़ी देर के बाद जो है फिर से पुलिस के साथ बात होगी या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात होगी और इसके साथ साथ देखा जाए क्या इसमें और लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्या इरशाद पुलिस को ये इत्तलात थी या कि मामूल की गश्त यहाँ से थी, मामूल की जो यहाँ पर चेक पोस्ट था वो यहाँ से चेक कर रहे थे, या कि फिर पुलिस को कोई इत्तलात थी कि यहाँ से इस तरह की खेप जा रही है, किसी शख्स के हाथ में या किसी गाड़ी में वो सवार है जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और एक बड़ी खेप जो ड्रग्स की है उसे पकड़ लिया गया? देखिए हिलाल जी, अगर हम सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, क्योंकि इससे पहले भी जो है बहुत सारा ड्रग्स यहाँ पे पकड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमेशा नाका रहता है और नाके के दौरान ये जो ड्रग्स पकड़ा गया ये TCP जो उड़ी में है आर्मी पोस्ट के बिल्कुल नजदीक और वहां पे ये नाके के दौरान ये ड्रग्स पकड़ा गया, क्योंकि पुलिस को जो है पहले से ही शक था वहां से ये ड्रग्स आ रहा है और इसके चलते जो है पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे मिली। 10 केजी जो हीरोइन पकड़ा गया इसका जो तखमीना बताया जाता है वो 25 से 30 करोड़ रुपया। क्या इसमें और लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो है पुलिस की जानिब से छानबीन जो है वो लगातार जारी है। चलिए, पुलिस की जानिब से छानबीन तहकीकात जारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, पूरी जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर हमने आप तक पहुंचाई है उड़ी से, जहां 8 से 10 किलोग्राम हीरोइन जब्त किया गया है। महकमा रूरल डेवलपमेंट यानी दिही तरक्कियात महकमे के अंदर ये शख्स काम कर रहा था और BLW की हैसियत से काम कर रहा था और उन्हीं से ये ड्रग्स जो है बरामद की गई है और माना यह भी जा रहा है कि बैन अवी मार्केट के अंदर इस हीरोइन की कीमत 25 से 30 करोड़ के आसपास हो सकती है। पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में लिया हुआ है और अब मजीद तहकीकात जो है वो इस ज़िम्मे में की जा रही है। तो इस तरह से बड़ी खबर उड़ी से जो हमने ड्रग्स के हवाले से आप तक पहुंचाई है। एक और बड़ी खबर जो कोठीबाग पुलिस स्टेशन से आ रही है, क्योंकि दौरानी शब कोठीबाग पुलिस स्टेशन नजर आतिश हुआ और इस पुलिस स्टेशन की जो ऊपरी मंजिल है वो जलकर तबाह हो गई है। इससे पहले ट्रैफिक हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर भी जलकर राख की ढेर में तब्दील हो गया था जब उसकी ऊपरी मंजिल से आग नमूदार हुई, लेकिन उस पुलिस स्टेशन के बाद अब कोठीबाग पुलिस स्टेशन भी आग की नजर हो गया है। मुसलसल हम इन खबरों पर जो है नजर रख रहे हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर के अंदर आग की वारदातें इस साल ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड कायम हो गया है। इससे पहले इस तरह की वारदात जम्मू कश्मीर के अंदर कभी नहीं देखी गई है, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन आग की वारदातें रोनमा होती हैं। असल वजूहात क्या हैं, अभी भी जो एक्सपर्ट्स है या कंसर्न अथॉरिटीज है वो अभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची हैं। नतीजा ये है कि अभी भी इससे कयास आराइयां पैदा हो चुकी हैं। कोठीबाग पुलिस स्टेशन श्रीनगर के अंदर उसकी ऊपरी मंजिल से दौरान शब आग नमूदार होने के दौरान एक अंसार अहमद मल्ला नामी जो एहलकार है वो जख्मी हो गया है, जिससे SMHS मुंतकिल किया गया है। और आग के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज IGP कश्मीर वहां पर पहुंचे। विजय कुमार IGP कश्मीर ने हालात का जायजा लिया, मुशाहिदा किया, उसके साथ साथ मीटिंग की सदारत की और नुकसान का भी जायजा लिया, क्योंकि काफी रिकॉर्ड जो है वो इस
पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद रहता है, कहीं फाइल्स को, रिकॉर्ड को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। इस हवाले से उन्होंने जायजा लिया और उनसे यह भी कहा गया है कि अभी चूंकि आग की इस वारदात में सब कुछ तहस नहस हो गया और रिकॉर्ड को सेट करने के लिए, रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए अभी भी कुछ वक्त दरकार है और इस हवाले से तकरीबन आज दिन के अंदर अंदर इस सामान की, रिकॉर्ड की, फाइल्स की जो कलेक्शन है वो की जाएगी और उसका ऑडिट भी किया जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल तफसीलात जो है वो आईजीपी कश्मीर को दी जा सकती है। हमारे साथी सईद तजुम्मल ने मौके वारदात पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा, आइए तजुम्मल की ही जुबानी सुनते हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आग की वारदातों में इजाफे के बाद जहां पहले ही मेन स्ट्रीम पार्टियां और मुख्तलिफ महकमों ने बड़ी तशवीश का इजहार किया, फिक्र लाहक हुई कि आग लगने की वजूहात क्या कुछ हो सकती है और आग लगने के पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना तहकीकाती अमल तेज ही किया था कि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस को 2 दफातरों से रातों रात आग की वारदातें रोनमा होने की तस्वीरें मिल रही है। कोठीबाग पुलिस स्टेशन बीती रात में 1:45 बजे के करीब आगजनी की वारदात में इस बिल्डिंग का, जम्मू कश्मीर में पुलिस स्टेशन कोठीबाग की ऊपरी मंजिल का जो ढांचा इस वक्त आप देख पा रहे हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, क्योंकि अंदरूनी सूरत हाल जो है हमें बता चुके हैं ये कि अंदर कागजात वगैरह जो थे, फाइलें वगैरह जो थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। जबकि अंसार अहमद मल्ला नामी जो एहलकार फायर सर्विस स्टेशन, फायर सर्विस अमले का है वो शदीद मजरूब हो चुका है। श्रीनगर के SMH अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया जा चुका है, क्योंकि आईजीपी कश्मीर विजय कुमार कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन कोठीबाग पहुंचे थे और उन्होंने अंदर जाकर सूरत हाल का खुद मुशाहिदा किया और उसके बाद आला सतही मीटिंग की क़यादत भी की, सदारत की, जिसके बाद तहकीकात के तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है उसके लिए तस्वीरें साफ नहीं हो पाई। आईजीपी के कश्मीर के मुताबिक जो हिदायतनामा अभी जारी कर दिया गया उसमें सूरत हाल का अंदाजा 1:45 बजे यहाँ पुलिस स्टेशन में आग जाहिर होने के बाद किस तरह का नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ और क्या नुकसान सिर्फ फाइलों तक महदूद है या इसमें कुछ और नुकसानात की भी इतला है। लेकिन कश्मीर प्रोविंस में अब जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को या जो रूरल पुलिसिंग ट्रैफिक विंग है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा था और इसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक जहां पे बैठते हैं, SSP रूरल बैठते हैं, उस नुकसान के बाद अभी चंद घंटे ही गुजरे थे कि इसी गेट से कोठीबाग पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो है वो तकरीबन 30-40 यार्ड के डिस्टेंस पे है, ज्यादा नहीं है। हालांकि अगर उस दिन आग फैलती जाती और उसके बाद इस पुलिस स्टेशन तक पहुंचती तो शायद मामला इतना हसास नहीं था। लेकिन कुछ घंटे गुजरने के बाद, जो 20 घंटे गुजरने के बाद एक बार फिर बीती रात में 1:45 बजे के करीब पुलिस स्टेशन कोठीबाग में आग जाहिर हुई और जिससे तीसरी मंजिल में जो कागजात, फाइलें और बाकी चीजें थी उसे बहुत नुकसान पहुंचा है। आईजीपी कश्मीर ने खुद दौरा किया, SSP श्रीनगर और बाकी पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोठीबाग पुलिस स्टेशन में आग के शोले जाहिर होने के बाद जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी उसमें क्या कुछ इंकशाफात हो सकते हैं। बज़ाहिर श्रीनगर शहर का बड़ा ही पुराना कदीम पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में कम्युनिटी और सोशल पुलिसिंग के लिए चलिए, बज़ाहिर ऐसे आगजनी की जो वारदातें हैं वो एक्सीडेंटल होते हैं, लेकिन यहाँ पहले ट्रैफिक हेडक्वार्टर और उसके बाद ये कोठीबाग पुलिस स्टेशन, जिसके दरमियान जो डिस्टेंस है सही तजुम्मल के मुताबिक बहुत कम है। और क्या वजूहत है कि सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अंदर 2 वारदातें एक मखसूस जुरिडिक्शन के अंदर हुई है, कहीं इस पर जांच करने की जरूरत तो नहीं है। उस हवाले से अब एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन टोज है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वजूहत क्या है कि कुछ ही घंटों के अंदर एक मखसूस रेडियस के अंदर, एक मखसूस दायरे के अंदर 2 आग की वारदातें हुई है। हालांकि इसकी तफ्तीश होनी भी चाहिए और ये मशकूक भी है और इस हवाले से क्या कुछ हकाइक होंगे, क्या वो आवाम के सामने आ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब हकाइक की बात आती है तो हकाइक SBM यानी जो स्वच्छ भारत अभियान है उस हवाले से भी जम्मू कश्मीर के विजाविज सामने आए हैं। लगभग 94.4% लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर मॉडर्न जो टॉयलेट फैसिलिटीज है वो दस्तयाब है और इसका इशारा या इस हवाले से जो मालूमात हैं वो एक सर्वे के जरिए दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर 6% आबादी ऐसी है जिन्हें
टॉयलेट फैसिलिटी या मॉडर्न टॉयलेट फैसिलिटी की जो एक्सेस है वो अभी तक दस्तयाब नहीं है। लेकिन इसमें भी यही कहा गया है कि जो अर्बन एरियाज है, जो शहरी इलाके हैं, वहां पर ये फैसिलिटी बेहतर से दस्तयाब है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, जो देही इलाके हैं, क्योंकि वहां पर नहीं है। और जम्मू के मुकाबले में भी कश्मीर के अंदर इस सर्वे के मुताबिक टॉयलेट फैसिलिटीज या मॉडर्न टॉयलेट फैसिलिटीज हम कह सकते हैं, उसकी सहूलियात कश्मीर के अंदर जम्मू के मुकाबले में ज्यादा है। सईद इरफान फाजिल इस वक्त इस खबर को लेकर हमारे साथ है। इरफान, जानना चाहेंगे क्योंकि जो सर्वे हुआ है, ये सर्वे किसने किया, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ 6% आबादी ऐसी है जिन्हें अभी तक ये मॉडर्न टॉयलेट फैसिलिटीज जो है उसकी एक्सेस नहीं है। 94.4% जो पॉपुलेशन है वो इसका इस्तेमाल कर रही है। जम्मू के मुकाबले में भी कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर ये सहूलियत मैसर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हांजुरी। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सैनिटेशन को लेकर करूंगा, तो सैनिटेशन जो है ये एक हेल्दी वेल्दी लाइफ है, स्पेशली जिसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है, खास तौर पर उन बीमारियों को लेकर जिसमें डायरिया या फिर टाइफाइड या दीगर जो मामला सेहत के साथ जुड़ते हैं। जबकि सर्वे के हवाले से आपने बात की है तो नेशनल फैमिली हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट है, जिन्होंने खास तौर पर यह बताया है कि अर्बन एरिया से लेकर रूरल एरियाज तक जिस तरीके से स्वच्छ भारत को लेकर हम बात करेंगे, शौचालय का एक प्रोग्राम जो है उन्हें खड़ा किया था और घर घर जाके लोगों को यह समझाया था कि शौच जो है वो बाहर नहीं बल्कि उसके लिए एक मुकम्मल प्रॉपर टॉयलेट होना चाहिए। अब ये अवेयरनेस जो है काफी लोगों में आई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 99% जो है वो अर्बन एरियाज में है और 92.5% जो है वो रूरल एरियाज में आ गई है। इसके हवाले से अगर देखा जाए जो रिपोर्ट हमारे पास है, एज कंपेयर टू हिंदू रिलीजन, 89.8% रिलीजन जो है जिनको इसके बारे में सोच आई है, 96.7 जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में इसकी सोच आई है। और इसके बाद अगर देखा जाए जो अदर रिलीजन्स को लेकर देखे तो उसमें 77% का भी ग्राफ दिखाई दे रहा है। एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर या कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो शुपियन एक वाहिद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 100% एक्सेस टॉयलेट, मॉडर्न टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर कठुआ की मैं बात करूं तो कठुआ के हवाले से जो 82 पॉपुलेशन है उनको एक्सेस मिली है जिसमें वो अपना मॉडर्न टॉयलेट फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस रिपोर्ट को जानने के बाद अभी भी कुछ ऐसे परसेंटेज है जहां पर लैक ऑफ अवेयरनेस है, या हम कह सकते हैं बनिस्बती जम्मू की अगर मैं बात करूं तो कुछ एरियाज वहां पर अभी भी ऐसे हैं जो शौच अभी बाहर ही करते हैं, जिनको अभी प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी की अवेयरनेस नहीं है। तो इसके हवाले से जो ये सर्वे आया हुआ है उसमें हम साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि इसका जो रिपोर्ट है वो अर्बन एरियाज में काफी हायर एंड पे है बनिस्बती रूरल एरियाज। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल पूरी जानकारी देने के लिए। जो ये सर्वे आया है उसमें यही बताया गया है कि रूरल एरियाज यानी देही इलाकों में अभी लोगों को इस हवाले से सहूलियात मैसर होना बाकी है, मुकम्मल तौर पर 100% आबादी की जब हम बात करते हैं, जबकि शहरी इलाकों में ये एक्सेस लोगों को तकरीबन 100% के आसपास है। जम्मू के मुकाबले में कश्मीर के अंदर ये जो SBM है, स्वच्छ भारत अभियान है, उस हवाले से हम कह सकते हैं कि लोगों ने ज्यादा फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया और लोगों के अंदर शऊर और जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से साफ सफाई के मामले के अंदर जो मॉडर्न टॉयलेट फैसिलिटीज है या वॉशरूम फैसिलिटीज है उसका होना बहुत जरूरी है। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि जो दूर दराज इलाके हैं, वजूहात क्या है कि दूर दराज इलाकों के अंदर लोगों ने ये फैसिलिटीज अभी तक हासिल नहीं की, क्योंकि महकमा रूरल डेवलपमेंट की जानिब से अगरचे इस स्कीम को स्वच्छ भारत अभियान को अमलाया भी गया है और उसमें अगरचे हम देख रहे हैं कि रूरल एरियाज के अंदर जो पॉइंट्स, बाथरूम पॉइंट्स बनाने हैं, लैट्रिन पॉइंट्स बनाने हैं, यहाँ सब कुछ मुफ्त में नहीं होता है। हालांकि सरकार की जानिब से ये मुफ्त दी गई हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है, शिकायतें भी कई बार हुई हैं, स्टोरीज भी हमने चलाई हैं, खबरें भी हमने चलाई हैं कि इसके एवज लोगों से पैसा वसूला जाता था। और चूंकि एक गरीब आबादी इन रूरल एरियाज के अंदर रह रही है, तो इस वजह से यह भी मुमकिन है कि ऐसे लोगों को जिन्हें पैसा मांगा गया होगा, जिन्हें रिश्वत मांगी गई होगी, तो उन्होंने रिश्वत देने के बजाय ये फैसिलिटी अवेल ना करना ही बेहतर समझा होगा। जो हम आज फॉल आउट देख रहे हैं 6% का, वो भी जो है उसका एक नतीजा हो सकता है।
तो नाज़रीन 11:55 हुआ चाहते हैं। गुलमर्ग की भी खबर थी लेकिन आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं इस वजह से क्योंकि जो उर्दू खबरनामा है इसका वक्त जो है मुकम्मल हुआ चाहता है। 4 बजे आपसे फिर होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो तब फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।